मुबारक हो मुबारक हो मुबारक हो। भारतीय क्रिकेट टीम अंडर 19 को 411 का टारगेट जो कि इंग्लैंड के सामने रख दिया है। अब इंग्लैंड की बारी है, देखते हैं किस तरह से ये 411 का पीछा करती है। लेकिन 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 पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट हैं, जिसमें इंजमामुल हक साहब है, तनवीर अहमद है, जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी का तांडव जो देख के जो इनके जुबान से निकल रहे हैं शब्द, शायद वो जो है इतिहास के पन्नों में कभी इन्होंने अपने क्रिकेटरों के लिए नहीं निकाले होंगे, जो आज ये भर भर के बोले जा रहे हैं कि ये कौन सा बच्चा आ गया भारत में। बेटा, भारत में जो है पर्ची सिस्टम नहीं चलता है। भारत में जो है अम्मी जान, फूफा जान, बाबा जान, चाची जान, भाभी जान, हमारा बच्चा है, ये खेलेगा हमारा क्रिकेट। यहाँ भारत में ये बाबा जान अब्बा जान नहीं चलता है। यहाँ पे जो चलता है टैलेंट। तो टैलेंट जिसके अंदर होगा वो बनेगा सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी। तो एक बार हम पाकिस्तानी लोगों के रिएक्शन देखते हैं। मैच अभी भी चल रहा है, लेकिन इंडिया ने अपनी बैटिंग समाप्त कर ली है। अब आने वाली है फील्डिंग की बारी। तो पाकिस्तानियों का रिएक्शन भी देखना जरूरी है, लाजमी है। उसके बाद हमारा रिएक्शन भी इनके लिए लाजमी है, जरूरी है। और साथ ही साथ मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन, इसको भी आप लोग कृपया बीच में सब्सक्राइब और लाइक शेयर का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहता है। और मैं खासकर पाकिस्तानी आवाम के साथ हमेशा लुका छिपी का खेल, बातों का खेल, एक दूसरे को जवाब देने में जो इनको मजा आता है और मैं इनको जो जवाब सुनाता हूं, वो आप देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहले जो है पाकिस्तानियों के रिएक्शन एक बार जरूर देखिए कि वैभव सूर्यवंशी ने कितना खतरनाक तांडव मचाया। 80 बॉल में 175 रन। वाओ! इनकी अप्रोच बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि जी ये खेलना, ये मारना शुरू करते हैं, आते ही दूसरी टीम पे हमला करते हैं। जो टीम पे न्यूजीलैंड सुपर 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 से भी ऊपर किस्म का टैलेंट है ना, तो वैभव सूर्यवंशी से जाके सीखो यार, क्या खेला है लड़का। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो आईपीएल के हैं उनके अपने पर्सनल कोचेस हैं, लाइक प्रवीण आमरे, इस तरह के जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे कोचेस हैं, उन्हें हायर किए हुए हैं। ऑफ सीजन में उनके साथ ट्रेनिंग करते हैं। ये कॉन्फिडेंस लेवल है उनके। तुम बैट्समैन देखो यार, क्या क्या बैट्समैन आ रहे हैं, काफी क्लासिकल शॉट्स लगाता है। अभी आपको जरा भी ये फीलिंग नहीं आएगी कि वो टुल्ले मार रहा है। आपको हमेशा ये लगेगा कि वो स्ट्रेट बैट के साथ लॉफ्टेड स्ट्रेट ड्राइव खेल रहा होगा, इनसाइड आउट खेल रहा होगा, फ्लिक करेगा तो क्लास नजर आएगी। और जब मुश्किल बॉल होगी उसको बड़ी रिस्पेक्ट देगा, सीधे बल्ले से उसको डिफेंड भी करेगा। ये नहीं कि हर बॉल को मैंने उठा के फेंकना है। और छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है। हैरान रह जाए कि भाई ये बच्चे, मतलब इस उम्र में लोग स्कूल कॉलेज के चक्कर लगा रहे होते हैं, होमवर्क की टेंशन पड़ी होती है, और इंडिया में इस उम्र में लड़के आग लगा रहे हैं। भाई देख रहे हैं हम, मतलब इस तरह की बैटिंग की चाहिए होती है। आप हिसाब लगाएं, क्या सुपर के धक धक करने लगा, धक धक करने लगा रखा है उन्होंने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। उन्होंने ये नहीं देखा, वो अगर ऑस्ट्रेलिया होती है, कोई और टीम भी होती है, उनके सामने वो इसी तरह क्रिकेट खेलते। वो उनका माइंडसेट बन गया है, उनका एक कॉम्बिनेशन, एक यूनिट बन चुका है, जिसकी वजह से कोई अपसेट नहीं है। नो वे, कोई अपसेट नहीं है। उसकी बैटिंग देखो, मैं हैरान होता हूं कि उसके फर्स्ट क्लास के कोई इतने मैच नहीं है। उसमें क्या ऐसी खासियत है कि जो भी नया प्लेयर आता है वो रन करने लग जाता है। हमारी क्रिकेट नीचे जा रही है, नीचे ही जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। ये लिख लें आप, अगर यही दिमाग यही सोच रहा। वैभव सूर्यवंशी, ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, खुदा की कसम, मैं कसम उठा के बात कर रहा हूं, मैं ना कोई व्यूज के लिए बात कर रहा हूं, ना मुझे फजूल में किसी की तारीफ करने का कोई शौक है। मैं बात वो कर रहा हूं जो बात बेसिकली है। खुदा की कसम, ये बंदा 14 साल का है, लेकिन जब आप इसकी बैटिंग देखोगे ना, पूरे पाकिस्तान में इस लेवल का प्लेयर नहीं है। और ये 14 साल का, ये बंदा इंडिया का है। इसका को कोई खिलाड़ी नहीं मिला, ये एक फरिश्ता मिला है, कोई एंजल मिला है, कोई जादूगर मिला है। ये भाई आपका फ्यूचर वैभव सूर्यवंशी रोशन कर देने वाला है। भाई कोई ऐसा प्लेयर इंडिया का नहीं है जिसको थोड़ी बहुत मसला आ रहा हो, जिसको थोड़ा बहुत एनर्जी ड्रिंक की जरूरत पड़ रही है। सारा सब लोग ठोके जा रहे हैं, जिसको देखो ठोक के जा रहा है, जिसको देखो पेल के जा रहा है, जिसको देखो रेल के जा रहा है। अबे ऐसी की तैसी कर दी पूरी अंडर 19। इस तरह से धमाकेदार स्टार्ट किया, जिस दलेरी के साथ, जिस बहादुरी के साथ। ओ माय गॉड, आपके सामने 3-4 प्लेयर ऐसे हैं। अभी एक लेफ्ट हैंडेड और है, उसने क्या इनिंग खेली है अभी, ठीक है? तो भाई उनकी जरा परफॉर्मेंस तो देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट तो देखें जाके। वैभव सूर्या ठोकने लगा, मैं कहता हूं बाबा जी ठोक ठुका के मंजी ठोक के रख दिया। धक धक करने लगा,
पक मीडिया डरने लगा। ग्राउंड छोटी की है छक्के मारने के लिए, तो इतनी छोटी ग्राउंड पे भी छक्का नहीं लगता। खाते बोटियां हैं, गोश्त खाते हैं, मटन कुना खाते हैं, हैदराबादी मटन खाते हैं। बेहतरीन किस्म की इस लड़के ने बैटिंग की है ना, दे मार 4.5 भाई, इसने बिस्मिल्लाह आते साथ ही। 14 साल में, अगर मैं ये नहीं कह रहा कि वो जेन्युइन है नहीं, लेकिन 14 साल का बच्चा छक्का मार सकता है। हाँ। ठीक है ना। क्रिकेट में छक्का मारने के लिए आपको पावर की जरूरत नहीं है, टेक्निक की जरूरत है कि आपने किस तरह मारना है। टाइमिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। टाइमिंग अच्छी है। अब तो बैट इतने जबरदस्त आ गए, और कलाइयों में जान यूं करते हैं बाहर से। लेकिन महमूद भाई कलाइयों में जान भी, आप ये कह रहे हैं कि बैकग्राउंड में चलेगा आप इसकी? नहीं, बैकग्राउंड इसका सूर्यवंशी जो ये वैभव सूर्यवंशी, ये बिहार से इसका ताल्लुक है। 15-16 साल इसकी उम्र है। 14 बोल रहे हैं, 14 साल, ठीक है, 14 साल इसकी उम्र है। और इसका ये काफी जो है वो प्रॉपर तरीके से आया। 12-13 साल की उम्र में इसने अंडर 19 प्लेयर्स के खिलाफ 100 भी डाल दिया था, ऑस्ट्रेलियन अंडर 19 के खिलाफ, और बड़ा ही जबरदस्त तरीके से ये शुरू से लाइमलाइट में रहा है। अभी रिसेंट जो है वो 1.5 करोड़ रुपए में इसको राजस्थान ने उठाया, और आज के दिन में ही यहाँ पर पूरा सिस्टम हिला के रख दिया भाई। वैभव सूर्यवंशी, व्यवहार मल्होत्रा, पता नहीं क्या क्या बंदे ये लोग लेकर आए हैं, जिन लोगों ने मतलब वो तबाही, कभी इतना बड़ा टोटल नहीं बना था अंडर 19 में। ये जो काम किया है अभी इंडिया ने, मुझे बताओ कि भाई ये कोई संभालेगा इनको, कोई रोकेगा? कोई तमीज होती है भाई? तुमने बेचारे बच्चों को मार मार के, तो ही लाइक he showed the right amount of temperament. I liked the way कि शुरू किया इसने aggressively, लेकिन some point आपने बोला था कि इंडिया का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बड़ा जबरदस्त है। कोचिंग के बारे में आपने बताया, जो डोमेस्टिक ही चल रहा है जब से इंडिपेंडेंस मिली। लंबी रेस का घोड़ा है, इसके अंदर भी टैलेंट है, हर तरह की शॉट खेल लेता है, क्लास भी है, टाइमिंग भी है। यंगस्टर चमक रहे हैं, वो यंगस्टर चीख के बता रहे हैं। जाते साथ ही उसने अंधाधुंध ठाठू करने लग जाना। सूर्यवंशी था, इसने मतलब he was happy playing मतलब second fiddle, and not only that he was not aiming to play shots at every ball, you know, he like मुझे जो अच्छी चीज लगी ना उसकी गेम अवेयरनेस लगी, is what matters a lot, you know, कि he's shown the temperament that he can adjust quickly and he's not a flash in the pan। ये मैं बता दूं तो चाहे वो 14 साल का हो, चाहे वो 15 साल का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। टैलेंट बच्चे में है, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे बच्चे होते हैं टीनेज ईयर्स में 14-15 साल में, मतलब वही चबी चीक्स और मतलब एक जैसे बच्चे। जिस तरह उसने ठुकाई लगाई है ना आज, मैं कहता हूँ कजरी आ रही थी, कसम ले लो मेरे से। आज मैच देखने का ना पता लगा है, पैसा वसूल बाबा जी, पैसा वसूल हुआ है। आज ये बैटिंग होती है, इस तरह की जाती है बैटिंग, इस तरह वैभव सूर्यवंशी जैसी बैटिंग करके दिखाओ ना। मेरे घंटे ये जैसे फुंतरू है, रिजू डांसर हो गया, मेरी बबरो हो गई, ये क्रिकेट खेलते हैं साले, ये क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे समझा दो, और ये जो मैं ये जो लिख के बैठा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कहां से शुरू करूं कहां से खत्म करूं। मतलब ये T20 था, नहीं ये शुगर लगा हुआ है, नहीं आप क्यों डरा, आप हमें डराते हैं, ये इंडिया वाले मुझे डराते हैं। ये मेरे घंटा के फुद्दू यूट्यूबर है जो कल तक फुदक के बोल रहे थे, फुदक के। ओफो, सूर्यवंशी, वैभव सूर्यवंशी, केवल 15 साल का लड़का, 80 बॉल 175 रन, 15 चौके 15 छक्के और टोटल टारगेट 411 इंग्लैंड के सामने रख दिया। आज फाइनल मैच है, तो पाकिस्तानियों के आपने जिस तरह से रिएक्शन देखे, ऐसा लग रहा था कि मुझे 3 इडियट पिक्चर की वो शॉट याद आ गया जिसमें बोला था तुसी ग्रेट हो इंडिया वाले, तुसी ग्रेट हो। कौन सा डायलॉग है भूल गया हूं मैं, हैं क्या है वो, आपके सामने पेश है वाला। तो पाकिस्तानी जो है बोल रहे हैं तुसी ग्रेट हो बाबूजी, बड़े पिताजी, अब्बा जान, तुसी ग्रेट हो, तुसी ग्रेट हो। अब कहना शुरू कर दिया। अब इनके अंदर एक खौफ पैदा और हो गया, क्योंकि अभी मेंस की जो मेन टीम है पाकिस्तान, वो जो है 15 फरवरी को कोलंबो में जो मैच होगा, उसके लिए उनके दिल में भी डर बैठा दिया हमारे अंडर 19 वालों ने। बोला अंडर 19 वाले बच्चे अगर इतना खतरनाक खेल रहे हैं तो ये तो अब 19 वालों का क्या हालत होगा, वो कितने खतरनाक होंगे। तो पहले से ही साइकोलॉजिकल पाकिस्तानी टीम के ऊपर एक ये जबरदस्त प्रेशर पड़ गया है। प्रेशर क्या, धक्का लग गया है, पूरे पाकिस्तान को हिला के रख दिया। पूरी पाकिस्तान की सोशल मीडिया में भारतीय टीम की तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं, क्योंकि तारीफ का काम हमारे इंडियन क्रिकेटरों ने, हमारे बच्चों ने, अंडर 19 के बच्चों ने करके दिखाया भी है पाकिस्तानियों को। इसीलिए रमीज राजा ने एक परसों वाली वीडियो जिसमें मैंने रिएक्शन किया था, उसमें बोला था कि इंडियन जो क्रिकेटर्स होते हैं ज्यादा हाव हल्ला नहीं करते हैं, वो अपना पहले खेल दिखाते हैं, ग्राउंड में अपना रन बना के खेल दिखाते हैं, समाज का मुंह अपने बल्ले से चुप कराते हैं। लेकिन बोला उल्टा पाकिस्तान के अंदर ऐसा है, गेम खेलने से पहले ही मीडिया में, सोशल मीडिया में आके बहुत हो हल्ला करते हैं, उसके जब गेम खेलने की बारी आती है ग्राउंड में, तो वहां जाके
टाई टाई फिश। फिर जो है चोरी छिपे रात की फ्लाइट पकड़ के या कैसे न कैसे पकड़ के रात के समय पाकिस्तान पहुंचते हैं, वो भी कराची या लाहौर में चुपके से एरोप्लेन से उतरे और चुपके से जो है खिसके अपने अपने घरों को। नहीं तो पता चलता है इनको कि अंडे और टमाटर हमारे पर फूटने वाले हैं और इस बार फिर फूटेंगे। फाइनल कंक्लूजन ये है, जिस कंट्री के अंदर किसी भी स्पोर्ट्स में पॉलिटिक्स घुस जाती है, राजनीति घुस जाती है और जहां पर सिलेक्शन केवल रिलेटिव आधार पे, जिसको सीधा सिंपल भाषा में बोल सकते हैं सिफारिशी आधार पे, पर्ची सिस्टम पे एक सिलेक्शन होता हो, उसके टैलेंट पे सिलेक्शन नहीं होता हो, तो उस कंट्री का फ्यूचर, उस कंट्री का क्रिकेटर, उस कंट्री का स्पोर्ट्समैन क्या अपने देश के लिए खेलेगा, क्या अपने वतन के लोगों को खुश कर सकता है अपना खेल से, क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट होता नहीं है, लेकिन जबरदस्ती उसको पर्ची सिस्टम से, सिफारिशी सिस्टम से खेल के साथ जोड़ दिया जाता है, जिसकी वजह से खेल देश का नहीं, उस इंडिविजुअल का कैरियर तो खराब कर ही देते हैं ये लोग, साथ साथ अपने देश की भी ऐसी की तैसी करके रख देते हैं, देश की भी मट्टी पलीत कर देते हैं। तो यह है पाकिस्तानियों की जो राय थी हमारे देश के बच्चों के बारे में। आज ये बड़े जज्बात के साथ, बड़े खुले दिल से बोल रहे हैं कि ऐसा क्रिकेटर शायद हमारे पाकिस्तान में कभी ढूंढने से भी पैदा नहीं होगा, ना मिल पाएगा, जो आज वैभव सूर्यवंशी ने करके दिखा दिया। तो फर्क इतना ही होता है, जब आपके वहाँ जो आपके फॉर्मर लेजेंडरी क्रिकेटर होते हैं, उनके खुद के कोचिंग सेंटर हों, वो खुद इंटरेस्ट से अपने नई जनरेशन को गेम सिखाएं, खेल सिखाएं, तब जाके एक रॉ मटेरियल से तब जाके एक वो पक्का मटेरियल बनता है। जब उसको फील्ड में वो ट्रेनिंग दी जाती है, वो पसीना बहाया जाता है उसके बदन से, तब जाके वो बच्चा एक, जिसको बोलते हैं ना, सोने को निखारने के लिए पहले उसको भट्टी में तपना पड़ता है। तो पहले बच्चों को भट्टी में तपना पड़ता है, तब जाके वो खरा सोना निकलता है, लाइक ए वैभव सूर्यवंशी। अब इंग्लैंड को देखते हैं, इंग्लैंड कैसे खेलता है, और मैं पूरी उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इंग्लैंड इतना बड़ा लंबा स्कोर चेज नहीं कर पाएगा, क्योंकि साइकोलॉजिकल मेरी ये बोलती है, जब इतना बड़ा टारगेट सामने नजर आ रहा हो, उस टारगेट को देखते देखते ही आदमी का जो है माइंड डिस्टर्ब होने लगता है, बार बार डिस्ट्रक्शन होने लगता है, आदमी समझ नहीं पाता है कि मैं खेलूं या 411 को देखूं। तो ये दिमाग में दो चीजें जब चल रही होती हैं तो खेल नहीं हो पाता है। फिर भी देखते हैं, हम कुछ अभी कह नहीं सकते, लेकिन इंडियन टीम को मैं पहले से ही बधाई दे देता हूं और मुबारक देता हूं, आप जीत चुके हैं मैच, फाइनल वर्ल्ड कप आप ले जा चुके हैं, तालियां। और इसी के साथ आप लोग भी तालियां बजाइए, और साथ साथ जब तालियां बजाएंगे तो एक छोट सा उंगली से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।